Hello dear friends, welcome in my YouTube channel The Young Networker. Myself MD Afroz और आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर में जो हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मौका के ऊपर में, यानी कि अपॉर्चुनिटी। इस चीज को आपको अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से समझाने के लिए मैं एक छोटा सा कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो पूरी इंटरेस्टिंग है और सीखने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक नदी के किनारे एक पेड़ के ऊपर में एक बंदर और एक बंदरिया बैठे हुए थे। अचानक से उस वक्त आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में बोला जाता है कि 1 मिनट के अंदर में अगर कोई बंदर इस नदी में छलांग लगाता है तो वो राजकुमार बन के निकलेगा, और अगर 1 मिनट के अंदर में कोई बंदरिया इस नदी में छलांग लगाती है तो राजकुमारी बन के निकलेगी। इतना सा आकाशवाणी को सुनना था और वो बंदर और बंदरिया में से जो दोनों बैठे हुए थे उसमें से वो बंदरिया तुरंत उस नदी में छलांग लगा देती है। वो तो छलांग लगा देती है। अब बंदर सोचता है कि क्या पता ये आकाशवाणी सच्ची है झूठी है, शायद कोई बंदर मेरे साथ मजाक कर रहा हो, शायद कोई बंदर पीछे से आवाज लगा दिया हो कि ऐसा आकाशवाणी है, कोई शायद पीछे से मजाक कर रहा हो, कॉमेडी कर रहा हो। तो वो बंदर सोचता है ना कि चलो पहले थोड़ा छानबीन करते हैं, देखते हैं, पता करते हैं कि ये आकाशवाणी सच्ची है या झूठी है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस नदी में कूदने का रिस्क ले लिया और अगर कोई बंदर इस चीज की मजाक कर रहा था और वो आकाशवाणी वो बोल रहा था बंदर, और हमें लगेगा कि ओरिजिनल ये आकाशवाणी है, और अगर हम कूद गए तो अगर मैं बंदर ही बन के निकला तो पूरी की पूरी बंदर प्रजाति मेरी जिंदगी भर मजाक उड़ाएगी कि ये बंदर अपनी औकात को देखा नहीं और अपने औकात से ज्यादा ऊपर चला गया और खुद को राजकुमार बनने के लिए एक किसी के मजाक को पकड़ नहीं पाया और रिस्क ले लिया नदी में कूदने का, जो कि मेरे जिंदगी भर मुझे सुनना पड़ेगा और मुझे हर एक बंदर जिंदगी भर मेरा मजाक उड़ाएगा। बस इस चीज को सोच के वो बंदर क्या करता है, थोड़ा आसपास जाता है, छानबीन करता है कि ये आकाशवाणी था या किसी और बंदर की हरकत थी या मजाक था। इतने में 1 मिनट हो जाता है और वो सोचता है कि चलो अब चल के देखते हैं, क्योंकि 1 मिनट होने को आया। अब वो बंदरिया नदी से निकलेगी। वो अगर बंदरिया राजकुमारी बन के निकलती है या बंदरिया की बंदरिया ही निकलती है। अगर वो बंदरिया की बंदरिया ही निकली तो मैं तो पूरी की पूरी बंदर प्रजाति में उसका मजाक उड़ाऊंगा, सबको बताऊंगा, सबसे मजाक उड़वाऊंगा। तो बस इसी एक्साइटमेंट के साथ वो बंदर फिर से वापस जाकर उस पेड़ पे बैठ जाता है। वो देखता है कि अब जो वो बंदरिया नदी से बाहर निकल रही होती है तो वो दोस्तों एक चीज गजब की चीज देखता है कि नदी में तो पूरी थी बंदरिया, पर निकल जो रही थी वो एक राजकुमारी, एक खूबसूरत सी राजकुमारी। बस इतना सा देखना था कि वो बंदर भी तुरंत उस नदी में छलांग लगा देता है। छलांग लगाने के 1 मिनट के बाद वो बंदर भी उस नदी से बाहर निकलता है। पता है उस टाइम क्या होता है? वो जब नदी से बाहर निकलता है 1 मिनट के बाद तो बंदर का बंदर ही रहता है। दोस्तों, जब वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद उस बंदरिया से वो पूछता है कि आकाशवाणी को तूने भी सुना, आकाशवाणी को मैंने भी सुना। आकाशवाणी की बात को मान के 1 मिनट के लिए तुमने भी इस नदी में छलांग लगाई, मैंने भी आकाशवाणी की बात को मानकर मैंने भी 1 मिनट के लिए इस नदी में छलांग लगाया। डूब के तू भी बाहर निकली 1 मिनट में, डूब के मैं भी बाहर निकला 1 मिनट में, लेकिन तू बंदरिया से राजकुमारी कैसे बन गई और मैं बंदर का बंदर ही क्यों रह गया? दोस्तों, पता है वो राजकुमारी क्या करती है कि मौके को, अपॉर्चुनिटी तुझे भी मिली थी, ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी तुझे भी मिला था, लेकिन तूने इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। तूने इस मौके को, अपॉर्चुनिटी को सोचने में, विचारने में, पता करने में, छानबीन करने में और रिस्क ना लेने के डर से, अपने ऊपर हंसी उड़ने के लिए, अपने ऊपर मजाक जो बनता तुम्हारा, उस चीज का रिस्क ना लेने की वजह से तुमने वक्त लगा दिया और तुम 1 मिनट के बाद इस नदी में कूदे। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया था, आकाशवाणी में कहा गया था अगर 1 मिनट के अंदर में कोई बंदर या बंदरिया कूदेगा तो ही वो राजकुमार या राजकुमारी बन के निकलेगी। काम तो तुमने भी वही किया जो आकाशवाणी में बोला गया था, जो मैंने किया, लेकिन मैंने सही टाइम पे, सही वक्त पे सही डिसीजन दिया और रिस्क लिया, जिसके वजह से आज मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल हूं और तुम बंदर के बंदर ही बने रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से ये चीज समझ आता है कि आज के दिनों में आपको भी, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स, आपके आसपास के सर्कल वाले, आपके फैमिली वाले, कोई भी अगर आपको किसी भी तरीके का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं
तो उस अपॉर्चुनिटी को सोचने में, विचारने में, छानबीन करने में और ऐसे लोगों से सलाह लेने में जिसे उस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता ही नहीं है। दोस्तों, ये सब करने के चक्कर में उस मौके को मत गवाइए। क्यों? क्योंकि जिंदगी आपकी है। मौका हर एक लूजर को मिलता है विनर बनने के लिए, लेकिन दोबारा फिर वक्त हर बार नहीं मिलता दोस्तों। तो दोस्तों, मौके को पहचानिए और पहचान करके उसके ऊपर में वर्क कीजिए, दिल लगा के कीजिए। दोस्तों, रिस्क लेना सीखिए जिंदगी में, क्योंकि जो इंसान रिस्क लेता है वही इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकता है। जो इंसान जिंदगी में रिस्क नहीं लेता वो जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। इतिहास गवाह है इस चीज के लिए। इतिहास गवाह है, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। जो इंसान जिंदगी में रिस्क लिया है वही इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल हुआ है। तो दोस्तों, आपको आपका फ्रेंड या आपके फैमिली वाले या आपके आस पड़ोस वाले कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बता रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है जिसमें रिस्क का काम है, और आप सोच रहे क्या पता ये रिस्क लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप रिस्क लेते हैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए, अगर आप वहां पे सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं तो पता ही क्या होगा, यही चीज होगा कि आपने जिस चीज का रिस्क लिया है वो चीज आपका पैसा इन्वेस्टमेंट जो होगा वो बर्बाद हो जाएगा, आपके कुछ चंद वक्त बर्बाद होंगे। लेकिन दोस्त, एक चीज बता दूं, उस वक्त और उस पैसे को बर्बाद जो आप करेंगे, जो आपका लॉस होगा, उससे आपको जो सीख मिलेगी, जो एजुकेशन मिलेगा, वो जिंदगी में आपको बहुत कुछ कामयाबी की ओर लेके जा सकता है। लेकिन आप अगर वहां से हार गए तो ये चीज होगा, और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी में जीत गए, सक्सेसफुल हो गए, तो जरा अंदाजा लगाइए, आप बंदर से राजकुमार बन सकते हैं और आप बंदरिया से राजकुमारी बन सकती हैं। यानी कि आप एक आम से खास बन सकते हैं, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, रिस्क लेना सीखिए। अगर हार भी गए तो जिंदगी में बर्बाद नहीं होइएगा, ओनली जहां पे है आप वहीं पे रहिएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जिंदगी में रिस्क लेकर के आप अगर कामयाब हो जाते हैं तो दोस्तों, आप आज अगर जमीन पे हैं तो कल आसमान पे होइएगा। आज आप अगर साइकिल की सवारी करते हैं तो कल एयरप्लेन की सवारी कीजिएगा। और अगर हार गए और आप अभी साइकिल की सवारी कर रहे हैं और अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी में हार गए तो साइकिल का साइकिल पे ही रहिएगा, रोड पे नहीं आइएगा। लेकिन अगर आप जीत गए तो दोस्तों, साइकिल से उठ करके आप एयरप्लेन के सफर तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी का वीडियो, मेरी बातें समझ आई होगी। अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक ठोकें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको डेली और भी मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मोस्ट वेलकम एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल द यंग नेटवर्कर। थैंक यू सो मच।